हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गईं सबकी कोई खाली न गया। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मोहताज तारुफ नहीं, सारी दुनिया जानती है। आपको वलियों का ताजदार कहा जाता है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हुए। जब आप मदीना शरीफ से हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हुए, आपने ऐसी जगह पर पड़ाव डाला जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता था, जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंट बंधा करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन, मुतक़दीन, मुहिब्बीन आपके साथ हैं, नमाज पढ़ते हैं। कुछ ही देर के बाद राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर गए। जाने के बाद कहते हैं, आप यहां से चले जाइए, यहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बांधा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा, मुझे तुम्हारी जमीनों जायदाद की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी जगह चाहिए कि हम मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत और रियाजत कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। उन्होंने कहा, नहीं, आप यहां से जाइए, यहां पर राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अच्छा, अगर ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठेंगे। इतना कहा, कहने के बाद अपने मुरीदों से फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, आओ यहां से चला जाए, दूसरी जगह पर पड़ाव डाला जाए। आपके मुरीदीन, मुतक़दीन, मुहिब्बीन आपके साथ में हो लिए। अना सागर तालाब के करीब जाते, वहां पर पड़ाव डाल देते हैं। इधर जब ऊंटों के चराने का वक्त होता है, राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर गए। जाने के बाद ऊंटों को अपनी जगह से उठाते हैं, लेकिन ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं कर रहे, ऊंट अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर बड़ा हैरान शशदर, शशोपंज में डूबे हुए हैं। आखिर मामला क्या है? इससे पहले जब हम अपने ऊंट उठाते थे, हमारे ऊंट अपनी जगह से फौरन खड़े हो जाया करते थे, लेकिन आज ऊंट क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? शशोपंज में डूबे हुए हैं, चाबुक पे चाबुक मार रहे हैं, कोड़े पे कोड़ा मार रहे हैं, लेकिन ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऊंट उठे भी कैसे? किसी दुनियादार ने उनको नहीं वहां पर बिठाया था, बल्कि ख्वाजे ख्वाजगा मालिक हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको बिठाया था। जब ऊंटों को ना उठा सके, सारे नौकर जाकर के राजा पृथ्वीराज से बताते हैं। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, मैटर क्या था? उन्होंने कहा, कुछ अल्लाह वाले आए थे, वहां पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उनको हमने वहां से भगा दिया। उन्होंने हमसे कहा था, हमें तुम्हारी जमीनों जायदाद की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी जगह चाहिए कि हम मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत और रियाजत कर सकें। तो राजा पृथ्वीराज ने कहा, अच्छा, ये उसी का काम है जिस सुल्तानुल हिंद ख्वाजा पिया जिसका नाम है। राजा पृथ्वीराज ने कहा, नौकरों सुनो, जब तक वो दरवेश, जब तक वो अल्लाह वाला माफ नहीं करेगा, हमारे ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकते हैं, हमारे ऊंट अपनी जगह से खड़े तक नहीं हो सकते हैं। इतना कहा, नौकर फिर जाते गरीब नवाज की बारगाह में, बादब खड़े हैं, अर्ज करते, हुजूर बाला, आपने कहा था ऊंट बैठेंगे, तो ऊंट ऐसे बैठ गए हैं कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम उन्हें चाबुक पे चाबुक मार रहे हैं, कोड़े पे कोड़ा मार रहे हैं, लेकिन हुजूर बाला ऊंट अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते, मैंने कहा था अगर ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठेंगे। इतना कहना था। उन नौकरों ने कहा, माजरत चाहता हूं, आप गलती को माफ कर दीजिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब वो लोग दोबारा जब ऊंटों के पास आते हैं, ऊंटों को अपनी जगह से हटाते हैं, ऊंट खुद ब खुद खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं। अब वो शशोपंज में
में डूबे हुए हैं। ये उसी बाबा की करामत है जिसने ऊंटों को बिठा दिया था, नहीं उठ रहे थे, जब उसने कह दिया तो ऊंट खड़े हो गए हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा तकरीबन 800 साल पहले अजमेर शरीफ की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर ऊंटों को खड़ा कर रहे थे, लेकिन ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। तो पूरी दुनिया तक मेरी इस आवाज को पहुंचाया जाए, जब ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को नौकर चाकर नहीं उठा सकते हैं, राजा पृथ्वीराज के चाहने वाले ऊंटों को अपनी जगह से उठा नहीं सकते हैं, तो पूरी दुनिया तक मेरी इस आवाज को पहुंचाया जाए, जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को जमाना नहीं उठा सकता है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कौन माई का लाल निकाल सकता है। गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कोई निकाल भी नहीं सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जाओ, ऊंट खड़े हो जाएंगे। जब वो जाते वाकई ऊंट खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों को लेकर के अना सागर तालाब के करीब पहुंचे। अब राजा पृथ्वीराज ने जब सुना तो उसे जलन पैदा हुआ, हसद पैदा हुआ कि अब ये अल्लाह वाला यहां पर डेरा डाल देगा तो अपनी हुकूमत का सिक्का राइज कर लेगा। इतना सोचा, सोचने के बाद सिपाहियों से कहता जाओ देख करके आओ वो क्या कर रहे हैं। राजा पृथ्वीराज के नौकर चाकर जब उस जगह पर पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज आपके मुरीदीन, आपके मोतकदीन, आपके मुहिब्बीन, आपके चाहने वाले नमाज पढ़ रहे हैं। नौकरों ने देखा, राजा को आकर के बताया। बताने के बाद राजा ने कहा जाओ सिपाहियों को लेकर के जाओ और जाने के बाद तालाब के इर्द गिर्द पहरा लगा दो। उस दरवेश को, उस अल्लाह वाले को उससे पानी मत लेने देना। ख्वाजा गरीब नवाज के पास जिन ही राजा पृथ्वीराज के नौकर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते हैं आप यहां से जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया फिर तुम आ गए हो, मैंने कहा था कि हमें तुम्हारी जमीन और जायदाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जाइए यहां पर, यहां से आप जाइए, राजा का हुक्म है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने दीवानों को अपने साथ लेते हैं, दूसरे मकाम पर पड़ाव डाल देते हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदीन, मोतकदीन, मुहिब्बीन कहते हैं हुजूर बाला, हमने जहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंट बैठते थे वहां पर पड़ाव डाला, भगा दिया गया। अना सागर तालाब के करीब हमने पड़ाव डाला, हमें भगा दिया गया। हुजूर अगर आपकी खामोशी और लाताल्लुकी का यही हाल रहा तो अनकरीब ये लोग हमें अजमेर की धरती से भगा देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया मुरीदो घबराओ मत, अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इतना कहा, मुरीद कहते हैं हुजूर बाला कुछ कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक मुरीद को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया मुरीद जा ये कासा ले, तालाब के करीब जाना और जाकर के कह देना पानी तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतना कहा, मुरीद ने छोटा सा कासा लिया, प्याला लिया। लेने के बाद अना सागर तालाब के करीब खड़ा हो जाता है। होने के बाद कहता है पानी सुन, ये ना देख मैं कौन हूं बल्कि ये देख मुझे भेजा किसने है। अरे पानी सुन ले, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। इतना सुनना था, सारे तालाब का पानी नचुड़ नचुड़ के एक छोटे से प्याले में आ गया। सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में आ गया। सिपाहियों का पहरा लगा हुआ, सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में आ गया। मैंने तसब्बुर में पूछा गरीब नवाज सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में मंगाने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती मोहित रजा, मैंने सारे तालाब का पानी छोटे से प्याले में इसलिए मंगवाया ताकि जमाना जान जाए जब मैं सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगवा सकता हूं तो अपने चाहने वालों को अपने दामन में भी छुपा सकता हूं। यह शान है ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करो, ख्वाजा गरीब नवाज से
सच्चा प्यार करो, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब।